श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 होय वही जो राम रति राखा को कर तर्क बढ़ा वही शाखा को कई तर्क बड़ा वही शाखा हुई है वही जो राम रति राखा राम कीन चाहे सोई होई कहे अन्यथा सो नहीं होई जय का दुख दारुण प्रभु दीना तिनकी मति पहले हर लीना श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज जी की जय। आज ये पुनः आपके सामने अपने देश में हुए जो आतंकवादी कारनामा सामने आया, उससे पूरा देश एक बार दहल गया, दिल्ली दहल गई और बेचारी की जो भेद थे वो भी उभर कर सामने आ गए। हमारे अखबार ने तमाम कुछ इसमें लिखा है। ये 3 दिन का अखबार है जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और मैं ये बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर में जो कुछ मैं बता पाऊँगा निश्चित रूप से बताऊँगा। आप बड़े गौर से सुन लीजिए कि इसमें देखिए कि हमारा तिरंगा, जिस तिरंगे के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तिरंगा हमारा है। यही एक तिरंगा है जिसकी वजह से हम लोग सब लोग अपने देश इसका मान न जाने पावे, चाहे प्राण भले ही जावे। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारा तिरंगा। पहले दिन ये निकला अखबार में कि लाल किले के पास धमाका, सबने पढ़ा, सारी न्यूज़ कवरेज की गई, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबने कहा कि लाल किले के पास धमाका, कार में विस्फोट, 9 की मौत, दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये लिखा कि षड्यंत्रकारियों को नहीं बख्शेंगे। दूसरे दिन न्यूज़ में ये आया हुआ है कि ब्लास्ट के पीछे डॉक्टर डेथ, ऐसे डॉक्टरों का हाथ था कि जिनको डेथ करने वाले डॉक्टर नाम दिया गया। अब डॉक्टर डेथ का मतलब कुछ यूँ तो पढ़ा जाता लगता है कि डॉक्टर की डेथ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डेथ करने की, जो मार डालने के लिए जो डॉक्टर थे उनके नाम के पीछे ब्लास्ट था। कि ब्लास्ट जो हुआ है वो इन डॉक्टरों की वजह से हुआ जिन्होंने मारने के लिए ही ये सब काम कृत किया था। तो कार चलाते समय डॉक्टर उमर के मारे जाने की खबर है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि वो फिदायदीन का ही पहला हमला था। खैर, इसके बाद देखिए कि सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी ने भी कह दिया है और धमाके में शामिल हर दोषियों को की तलाश की जाएगी, यह गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बोल रहे हैं। इसके बाद बहुत खास बात है कि अखबार की तरफ से भी लिखा गया कि धमाके के गुनाहगार कौन है, इसकी तलाश जारी है। तो पहले मालूम पड़ा कि जैसे मोहम्मद पर शंका जताई जा रही है, जैसे मोहम्मद पर शंका जताई जा रही है कि आपको शायद जानकारी होगी, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके अंदर जब घुस करके हम लोगों ने मारा तो उसके 13 आदमी मार दिए गए थे, अकेला वो बचा था तो सिर पटक के रो रहा था। वो वहाँ के जो मुनीर अहमद सेनापति कह सकते हैं आप, वो और प्रधानमंत्री आए थे उनकी शहादत पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। देखा जा सकता है कि जो हमारे देश में आक्रमण करें, हमारे देश के 26 लड़कों को मार दें, सबकी मांग सुनी कर दें, उनको शहीद कहा गया वहाँ पर और यहाँ पर उनको मार काट दिया गया। खैर, इसके बाद हमारे सबसे दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला डॉक्टर पकड़ी गई जो मसूद अजहर की बहन
के साथ उसका संबंध था और उसने उनसे कहा था कि तुम भारतवर्ष में जाकर के सब सारी जो भारतीय औरतें हैं, हिंदू औरतें हैं, उनका ब्रेन वॉश करो और उनको मुस्लिम मतलब धर्म अपनाने के लिए बाध्य करो। ये उसने जिम्मा लिया था। वो यहाँ की कहना चाहिए कि होल कैप्टन थी या जो भी कहा जाए। इसके बाद ये है कि इसका भाई जो है 3 दिन से लापता था, उसकी उस घर में ताला पड़ा हुआ था। ये शाहीन नहीं आई, ये भी बताया जा रहा है कि 3-1.5 साल से आई नहीं। ये लखनऊ का ही सीन है जिसमें पढ़ा जा रहा। आप बड़े गौर से अगर देख रहे हो तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें देखने योग्य है, समझने योग्य है। अब हम आपके सामने फिर आ रहे हैं कि आज अखबार में निकला है कि आतंक का कारवां। आतंक का कारवां, सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक का कारवां का मतलब क्या है कि आतंक का कारवां था वो, उसके अंदर की 38 कारों से दहलाने के लिए साजिश रची गई थी और उन सब में विस्फोटक भरा हुआ था। ये विस्फोट के लिए इन्होंने समय कब तय किया? इसलिए तय किया कि जब हमारे देश में जो पूज्य आदरणीय कहना चाहिए युवा जो बागेश्वर पीठाधीश के जो मालिक हैं, श्रीमान के हैं, पूजनीय हैं और कथावाचक हैं, धर्मेंद्र शास्त्री के धीरेन्द्र शास्त्री जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए जो लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे, उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारी ये कार्रवाई, तुम्हारा ये जो पद यात्रा है, इसको हम लोग निष्फल कर देंगे और पूरे देश को दहला देंगे। इसके साथ देखिए कि शाह आज फिर बोल रहे हैं कि जो शाह बोले कि दोषियों को ऐसी सज़ा देंगे कि दुनिया देखेगी। चलिए खैर वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये आज मैं लास्ट में इसके साथ बन रहा, फिर जो कार्रवाई होगी देखी जाएगी। पाक में गुनाहगार का धमाका फिर देखिए। दिल्ली में 7 जगहों पर धमाके की साजिश थी और ये संसद भी है निशाने पर। जैसे इससे पहले एक बार संसद निशाने पर आ चुका है और उसके बाद में किया गया। 31 अक्टूबर को फ्लाइट से दिल्ली आया था डॉक्टर आदिल और इसके संबंध जो है वो तुर्किस्तान से जुड़े हुए जिसने हमारे ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में पाक को उसने अपने ड्रोन दिए थे, तो उससे हमारे लोगों के जो व्यापारिक संबंध है ख़त्म हो गया था। तो उसी के यहाँ से इनकी कुछ चाल चल रहे थे और जो इसका हैंडलर है, जो हैंडल करने वाला है, वो वहीं पर था। DNA टेस्ट मैच में डॉक्टर उमर के होने की पुष्टि प्राप्त हुई। खैर चौथे दिन मिला ब्लास्ट से उड़ा हुआ हाथ। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में क्या है। लिखा है कि उस UKA से उस उक्सा कोड नेम वाला तुर्की का हैंडलर चला रहा था मैडुल। ये बहुत बड़ी बात है। ये साफ साफ कहा जा रहा है कि वो हैंडलर चला रहा था। आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ये हमारा फिर चित्र आपके सामने प्रस्तुत है कि तब रावण ने रूप दिखावा। रावण को बहुत कायदे देख लीजिए, मैं बार बार रावण को दिखाना चाहता हूँ। उसके हाथ में खड़ग है, उसके हाथ में तलवार है, उसके हाथ में चंद्रहास है और वो लड़ने के लिए तैयार है। बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ा बड़ा वो है और एक भयंकर रूप दिखाया जा रहा है। तब रावण निज रूप दिखावा। निज रूप किसके सामने दिखावा? निज रूप किसके सामने दिखावा? उन्हीं लोगों के सामने दिखावा जो उससे डरते थे। बस यही समझिए। यहाँ पर भगवान राम हम लोगों को फिर सांत्वना देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं और आप बिल्कुल विश्वास करिए कि एक न एक दिन जो ये ब्लास्ट है, ब्लास्ट करने वाले लोगों को ही हम ब्लास्ट कर देंगे। ऐसा इनकी रूप से, चित्र से और उनके हाथ में आश्वासन देने की जो मुद्रा है वो हमें बताती है कि हमें कितना सावधान होना है और कितना देखना है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए फिर वही हो रहा है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है, जो मेन हेडिंग लगी हुई, चूँकि ये राजनीतिक मामला है, इस पर हम ज़्यादा अपनी तरफ से बोलना, दखल देना नहीं चाहेंगे ना। हम ये कहना चाहेंगे कि भाई वो हमारे हित में है, ये हमारे हित में नहीं है। उनकी जो इच्छा है वो कर रहे हैं, वो पूरी रैगिंग कर रहे हैं और रैगिंग के बाद वो जहाँ चाहते हैं वहाँ कर रहे हैं। कि जब 2,900 किलो मतलब 3,000 किलो जब उनके पास RDX मिला, उनके पास ये विस्फोटक सामान मिला और तमाम सारी गाड़ियों में मिला। 38 गाड़ियों का काफिला उनका चला। कारवां भी इसमें लिखा हुआ है और गुनाहगार को पकड़ने की पूरी साजिश की जा रही है। हमारे गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी पूरी तरह से कह दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर का जो है ख़त्म नहीं हुआ।
देश में अराजकता फैलाने की जो नीति चल रही है, देश में गृह युद्ध छेड़ा जा रहा, देश के खोखले करने की चेष्टा की जा रही है, विदेश से ताकतें अपनी तरफ से पैसा दे रही हैं, और वहाँ से बैठे हुए लोग कह रहे हैं अच्छा उनके पास इतना भरा पड़ा है कि वो कहाँ फेंके, तो वो क्या चाहते हैं कि जहाँ पर शांति है वहाँ शांति पैदा करो और उनको खलबली मचाओ। अगर वो डर जाए, भयभीत हो जाए, कुछ होकर हो जाए तो तुम उस पर कब्जा कर लो। मतलब ये है आतंकवाद का असली रूप है कि हम उन पर कब्जा कर लें, उनको, हम लोगों को सबको मार गिरा दें और अपना राज पाना चाहते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, दुनिया ये नहीं समझ पा रही है, हाँ अन्य लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों को इतिहास इससे पहले पढ़ाया गया, चाहे वो घुमा फिरा के पढ़ाया गया, चाहे अन्य पन्ने पलट के पढ़ाया गया, चाहे इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया। जब ये बात साफ साफ सामने आती है कि भाई मुग़ल पीरियड बहुत बाद में आया, तो ये मुग़ल शासक आए कब? उससे पहले तो राज उनका नहीं था। उससे पहले तो इस देश में कौन रहता था? हिंदुओं का राज था, अन्य जातियाँ थी, लेकिन चाहे वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हों, चाहे वो जैन धर्म से जुड़ी हों, चाहे शाक्त वंश से, रामकृष्ण से जुड़ी हों, चाहे महाभारत के युद्ध के बाद बचे हुए लोगों के जो कृष्ण के वंशावली से जुड़े हों, चाहे राम की वंशावली से जुड़े हों, यहाँ पर मुसलमान का तो नाम नहीं था। तो ये जो लोग बाहर से आए हैं, आने वाले लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पहले उन्होंने हम लोगों के बीच में विश्वास जमाया, और विश्वास जमाने के बाद जैसे होता नहीं कि कड़ाई पकड़ के पहुँचा पकड़ के गर्दन पकड़ना, और उसके बाद ये है कि उसको मार गिरा देना। हम लोग इतने बुद्धू हैं, इतने बेहोश, या यह कहना चाहिए कि बेखबर, अनजान, क्या सजग नहीं है, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काफ़ी मारे गए और उन पर उनका कब्जा हो गया। और कब्जा के बाद सबसे बाद उसके बाद उन्होंने ही, उनकी ही देन थी कि यहाँ पर अंग्रेज आए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने में ही शाहजहाँ पीरियड की बात है कि वहाँ कलकत्ता में आया और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और यहाँ पर उसने व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने में ये लोग ऐशो आराम करने वाले थे, इनके अंदर इश्क यारी की ज़्यादा ज़रूरत थी। मौत से सब कुछ बन रहा, खा रहे हैं पी रहे हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 200 साल राज कर लिया। अब क्या है, दूसरी घटना ये घटी कि हम लोगों में जब मालूम हुआ कि 200 साल तक राज करने वाले लोग जो हैं हमको अपने जूते की नोक पर रख रहे हैं, फिर हमें बुट से मार रहे हैं, हमारे कोड़े मार रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। उसमें से कुछ गद्दार लोग थे, उन्होंने कुछ और भी आज़ाद की, कुछ लोग उनसे मिले हुए थे अंग्रेज़ों से, तो उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने उनको सूबेदार और तालुकेदार फलाए ढमा के सब बना दिया। बाकी लोग जो थे वो तो गुलाम थे, गुलामी बन के रहे। उनको भगाने में हिंदू मुस्लिम दोनों ने क्या कहना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका अदा करी। अब जरा देखिए, जो अगुवाई करने वाले लोग थे वो सब मुसलमान थे, तथाकथित पंडित के रूप में सामने आए। पूरा वंश उनका आज 70 साल से रह रहा, उसके अंदर जो आग उगल हैं वो विदेशों में जाकर के हमारे देश की बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने उनके मुखारबिन से सुना कि वो कहते हैं कि भारत क्या चीज़ है, भारत किसे कहते हैं, हम तो ये भी नहीं जानते। अब बताइए, भारत के अंदर पैदा हुए, भारत के अंदर बड़े हुए, भारत के अंदर बूढ़े हुए, भारत के अंदर दाढ़ी खाई, भारत के अंदर देश बचाव का एक पदयात्रा चला दिया, और अभी तक पूछ रहे भारत क्या है, ये क्या है भाई, ये कौन सा जुमला है जिसको कहा जा रहा। खैर छोड़िएगा ये। तो जिस वक्त अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले जाने के बाद उनकी मंशा क्या थी, उनकी मंशा ये थी अब किसी तरह से हिंदुओं को तोड़ो फोड़ो और राज अपना संभालो। आखिर में उन्होंने राज किया। हिंदू तब भी ये समझते रहे कि भाई ब्राह्मण हैं और ये पंडित हैं, इसलिए हमारा भलाई करें कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी जड़ काटने में कोई सेवा कर रखी। 47 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब कुछ बनने के बाद क्या है, धीरे धीरे हमारे वंश को ख़त्म करने के लिए बहुत उपचार किए गए, नसबंदी कराई गई, कंडोम दिया गया और किसी तरह से कंपल्सरी कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। औरतों के लिए एक हम दो हमारे कोई नहीं, ये कह करके हर तरह से हमारे वंशावली को कम करके और इनकी वंश को बनाने के लिए कि भाई इनके मजहब में लिखा हुआ कि 3 शादियाँ 4 शादियाँ कर सकते हैं, 10 20 100 50 बच्चे पैदा कर सकते हैं, इनके यहाँ खुदा ने कह रखा, हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा।
कि 2 को रखना, 3 को रखना, 1 रखना। हम लोग एक व्रतधारी हैं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण सुनता है तो उन्होंने शादी जरूर क्या नाम लोकाचार और साथ साथ धार्मिकता के साथ की, लेकिन उनका किसी के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं था जिससे हम दाम्पत्य जीवन के संबंध कह सकें। उन जो उस वक्त का एक आताताई राजा था, उसने 16,000 औरतों को बंदी बना लिया था। उन औरतों ने इनकी पुकार की, पुकार करने के बाद इन्होंने उससे मुक्त कराया भगवान श्री कृष्ण ने। तो उस औरतों ने अपनी तरफ से, महिलाओं ने अपनी तरफ से उनको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। और स्वामी स्वीकार कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सब उनकी औरतें हो गई, पत्नी हो गई। भाई स्वामी है तो है, स्वामी माने मालिक, स्वामी माने संरक्षक, स्वामी माने गार्जियन, स्वामी माने मेरे सिर पर हाथ रखने वाला। भाषा यही है। बाकी समझने वाले कुछ भी समझते रहे, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करते। अब आप जरा देखिए, राज कब होता, भगवान शंकर पार्वती जी को समझा रहे। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा। जब बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ आती है किसकी, खल, खल माने मूर्ख, खल माने दुष्ट, खल माने आताताई, खल माने अत्याचारी, खल माने दुराचारी, पापाचारी, निकृष्ट, सबसे अधम पापी जो होता, उस शब्द का नाम खल है। इनकी संख्या जब बढ़ जाए, इनकी संख्या जब बढ़ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है, जैसे नदियों में जब बाढ़ आती है तो शुद्ध नदी भर चली तो राई, जब थोड़े धन खल इतराई। खल शब्द इसमें आया कि जैसे कि जब छोटी छोटी नदियाँ पानी बरसात के दिनों में उनके अंदर जल प्लावन की स्थिति आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वो क्या करती हैं, अपना तटबंध छोड़ देती हैं, तोड़ देती हैं, और वो अपने तट से अलग हट के बहती हैं। तो कहने हैं उसी प्रकार जैसे कि छोटी छोटी नदियाँ शुद्ध नदी भर चली तो राई, जस थोड़े धन, उसी प्रकार थोड़ा सा धन पा करके जैसे मूर्ख लोग, नासमझ लोग, बदतमीज लोग, कहना चाहिए बहुत ही क्रूर, कुचाली, कामी, कुटिल, पापी, ये लोग जो होते हैं ये खल के रूप में जाने जाते हैं। इनका क्या काम है कि थोड़े धन खल इतराई, वो सीना तान के मेरे बराबर, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं, मैं सब कुछ हूँ। उनका मैं जो है वो उनके सिर पर पागल हो जाता। तो भगवान शंकर लक्षण बता रहे हैं कि खाले बाढ़े खल बहुत चोर ज्वारा, ते चोर ज्वारा, और चोर बढ़ जाते हैं। अब चोर का मतलब यहाँ धन दौलत से तो जो कुछ है तो वही है कि चोरी करने वाले, संपत्ति लूटने वाले, ये सब डाका डालने वाले, ये तो है। लेकिन एक चोर का मतलब ये होता है कि आपकी कि जो क्या कहें हम कि जो आपकी शांति है, जो आपकी शांति है, जो आपके चैन अमन है, जो आपके समाज में हर प्रकार की एक सहज जीवन जिंदगी है, उसमें हड़कंप मचाना, उसमें सेंध फोड़ना, भेद डालना, ये भी एक चोर का काम है। चोर कई मायने में लिया जाता है। चोर केवल सामान्य चोरी का करना चोर नहीं है, चोर बहुत प्रकार के होते हैं। और जुआरी का तो सबसे पहला काम यही है कि वो इस तरह दांव चले, छल से, कपट से, दम से, द्वेष से, पाखंड से, झूठ से, अन्याय से, अनित से, कुचाल से, और कहना चाहिए छितंबी चाल से हराने के लिए कोई भी मति अपना सकता, तो वो जुआरियों का काम होता। जुआरियों में हम बहुत खेत के साथ कह रहे हैं कि हमारे महाभारत के युद्ध में जुआ का एक सबसे बड़ा योगदान है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वित क्रीड़ा कहते हैं इसे, कि जो द्वित क्रीड़ा है, जुआरी का काम जो है, जुआरी जो कृतिया है वो भी मैं हूँ। अब उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बात कह दिया कि मैं भी अब यहाँ जुआ का तात्पर्य है कि भाई हमें अपने को प्रयास न करने के लिए जो भी साधन अपनाना पड़े, बौद्धिक स्तर से, दुर्बुद्धि से, सद्बुद्धि से, दांव पेच लगा के वो सब करने वाला का नाम जुआरी है। जो आरी जुड़ करके
जो आरी चलाए, जो गर्दन काटते, और आरी माने एक दूसरा होता है, आरी माने शत्रु। हमारे साथ जुड़ाव है उनका, लेकिन शत्रुता का भाव भी है। जुआरी इसका मतलब है। तो जुआरी शब्द जो है वो लिखो, तो जुआ खेल करके पांचों पांडवों ने अपने पत्नी को हार दिया, राज पांचों चला गया। लिखा हुआ है कि पांचों पति बैठे, मौन कौन गति होई, लय नंद नंदन के नाम द्रुपति रोई। कर कर विलाप संताप, सभा में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। वो हार गई। दुशासन का जो भाई था वो उसने कहा अपने जंगे में बैठा करके उनको निवस्त करना चाहता है, और उस स्थिति में यह है कि भाई पांचों पति बैठे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसमें शर्त यही थी कि जब जो चीज़ आप हार जाएंगे उसको आप अपनाने की स्थिति में नहीं है। तो राज चला गया, कोई बात नहीं। घर की नारी स्मिता, घर की लाज, सो घर की कुल बधू का इज्जत जा रही है, और उसके अंदर जो राजा है वह कंधा है, बुद्धि का अंधा है। उसका जो बेटा है वो जो है वो आताताइयों का समर्थक है, और उसमें दुशासन वाला, दुर्योधन और दुशासन, जो दुष्टता प्रधान शासन करे उसका नाम दुशासन, जो दुष्टता प्रधान शासन करे उसका नाम दुशासन। और वो दुर्योधन उसे कहते हैं जो दुर्बुद्धि के आधार पर युद्ध को आमंत्रित करे, दुर्बुद्धि के आधार पर युद्ध को आमंत्रित करे, उसका नाम क्या है? दुर्योधन। और जो युद्ध में स्थिर है, दुष्टुर, जो युद्ध में अपने आप को हमेशा स्थिर रखे, मतलब वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई कुछ नहीं कहेगा। यही सबसे बड़ी दुर्बलता, कि कोई मारे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये दुष्टुर जो है स्थिर है, नाम ही ऐसे रखेगा। तो उसमें तो वो जो द्रौपदी है वो रोती है, भगवान आए उसको चीर हरण का समय किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शंकर कह रहे हैं कि बाड़े खल बहु चोर द्वारा, ते लंपट प्रधन प्रधारा। वो लंपट वो यूँ कह लिए कि जो जरा सा 420 झूठा बात बदलने वाला, आँख में धूल झोंकने वाला, गर्दन काटने वाला, इसको लंपट भी कहते हैं। ते लंपट प्रधन प्रधारा। तो वो ऐसे लंपट लोग क्या करते हैं? परधन, दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ आजकल हो रहा। आपने देखा कि पूरी जमात जो लगी थी, अब तो बहुत फिर भी बहुत न्यूज़ कम हो गई है, नहीं तो हर जगह पर जहाँ कहीं एक ईंटा बिछा दिया, एक चादर बिछा दिया, उसको कह दिया। उसके बाद यह है कि भाई अल्लाह मियाँ के नाम, सबके नाम से उन्होंने नजूल की ज़मीन है उसको कह दिया भाई ये उसकी है, क्या नाम अभी दिया गया था, ये ज़मीन हमारी है, ज़मीन हमारी, इस तरह करके कहा। वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन है, कानून बन गया, और उस वक़्फ़ बोर्ड में करोड़ों एकड़ ज़मीन पूरे भारतवर्ष की हड़प ली गई। पेपर में निकला था कि जितनी ज़मीन भारतवर्ष में इस वक़्फ़ बोर्ड के हाथ में है, उतने उससे आधे में पाकिस्तान बना हुआ। इतनी ज़मीन हमारे देश की इनके द्वारा। वो तो वही सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड का कानून बना दिया, और कानून बनाने के बाद भी खूब चिल्पों लोगों ने मचाया, जिन्होंने ज़मीन को हड़प रखा था, अब उनसे वसूला बेचारा। खैर वो सब चीज़ क्या है? परधन, फिर परदारा, दारा माने स्त्री, दूसरे की स्त्री को अपनी बीवी बनाना, हड़प लेना, अपहरण कर लेना, जघन्य अपराध करना, झांसा दे करके रिलेशनशिप बनाना, बच्चे पैदा करना, उसके बाद घर से बाहर निकाल देना, मार काट देना, ये सब परधन परदारा। तो भगवान शंकर से जो बड़ा कोई कथावाचक होगा? कह रहे हैं कि बाड़े हे देवी, बाड़े खल बहु चोर द्वारा, ते लंपट प्रधन प्रधारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। जो माता पिता कहना नहीं मानते, संत महात्माओं किससे सेवा करवाते हैं? संत महात्माओं कुछ नहीं समझते। आप देखा होगा कि अभी एक हमारे इतिहास में निकला था कि सोमनाथ मंदिर में 1200 सन्यासी बैठ कर एक बार ध्यान मग्न थे, माला जप रहे थे, और वहाँ पर ये इनका विधर्मियों का जत्था गया, ये मुगल शासनों का, और उन्होंने सबके ऊपर गोली तलवार चला करके गर्दन काट दी। हिंदू मौन देखता रहेगा। तो ये भी करने में इनमें असल में इनमें सील नहीं है
इनकी आंखों में कोई भी कहना चाहिए वो सील को यही कह सकते हैं कि भाई दया नहीं, हृदयहीन है, हृदयहीन, दया नाम की कोई चीज़ इनके पास नहीं है। ये कभी भी किसी वक्त भी बेबनौबत होकर आपका वध कर सकते हैं। तो बाढ़े खलबो चोर द्वारा तेल लंपट पर धन पर धारा, माने मात पिता ने देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह हे भवानी जिनका ये ऐसे आचरण है जो हमने आपसे बताए, ते जानो निश्चर अभिमानी। बात साफ हो गई। इतने बातें हमने जो आपको लक्षण बताए हैं, ऐसे लोग जो हैं निश्चर हैं और अभिमानी हैं। तो अभिमानी लोग जो होते हैं वो ज़रा दूसरे के सुनते, उनके कान जो है वो इस दूसरे की बात सुनने के मामले में बहरे होते हैं, अपनी बात कहने के लिए उनके सब कुछ खुले होते हैं। ते जानो निश्चर अभिमानी। तो इतनी बात कहने के बाद उन्होंने बता दिया कि जब इनकी बाढ़ आ जाएगी, हद से ज़्यादा हो जाएगा, गले तक पानी आ जाएगा, सिर डूबने लगेगा, तब क्या होगा कि धर्म की हानि होगी। अब हो रहा, तब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब धरि प्रबुद्धित शरीरा, हरे के पानी सज्जन पीरा। हमारे भगवान राम जी कह रहे हैं चिंता न करो, अभी समय मैं आया नहीं, अभी तुम लोग हम खुद इतना सशक्त बना रहे हैं, इतना बाहुबली बना रहे हैं कि तुम लोग खुद मुकाबला कर सकते हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। ठीक हमारे पीछे खड़े होकर के वो अपना आशीर्वाद देने वाला मुद्रा रख रहे। तो तब धरि प्रबुद्धि शरीरा, हरे के पानी सज्जन पीरा। अब इतनी सी बात कहने के बाद मैं और आगे बात नहीं बढ़ाऊँगा। मैं ये सब चीज़ें देख लिया है, आपका भी दिल दहल गया, देश का भी दिल दहल गया, सभी लोगों को इस बात का आक्रोश है। और हमारी तीर्थ यात्रा चल रही है, तो क्या नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी महोदय बागेश्वर धाम से हमारे हनुमान जी महाराज को लेकर वृंदावन में कुंज बिहारी के मंदिर पहुंच रहे हैं। 16 तारीख को वहाँ पर समागम होगा, तमाम सारे अन्य कार्यक्रम होंगे, उसके बाद महाराज विदाई होगी। लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और उनकी संख्या को देखते हुए जो ये अनुमान लगा रहा, टीवी के तमाम सारे लोग दिखाए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब देश में जागृति आ गई, सब लोगों को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। अभी एक मंत्री का एक इंटरव्यू आया था, हमने देखा उसमें, तो वो सज्जन कह रहे थे कि हिंदू का क्या अर्थ है, कुछ नहीं, हिंदू का मतलब यह है कि भाई वो हमारी संस्कृति सभ्यता है। कमाल है। मैं उनकी बात सुन करके यही सोचते लगा कि भाई ये क्या बक रहे हैं, हिंदू का अर्थ संस्कृति सभ्यता। अरे संस्कृति सभ्यता तो हिंदू से पैदा हुई है, सनातन धर्म से तो पैदा हुआ, तो संस्कृति को हिंदू से क्यों जोड़ रहे हैं? जब आदमी नहीं रहेगा तो संस्कृति कहाँ से आएगी? तो कोई नाम तो पहचान होना चाहिए। वो उनके यहाँ तो एक नाम दे दिया गया कि भाई हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। तो भाई मुसलमान हैं आप पंडित हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप दलित हैं, आप पैंथर हैं, DS4 हैं, आप जैनी हैं, आप बौद्धिस्ट हैं। ये सब क्या है? ये वर्ग बांटना, इस वर्गीकृत कर देना, सबके दिमाग को खराब कर देना, इसी का तो फायदा उठाया जा रहा। नहीं तो जातियाँ वर्ण तो चार ही हैं। गीता का फायदा उठा के देख लीजिए। गीता भगवान ने 18वें अध्याय में भी कहा है, 4थे अध्याय में भी कहा कि मैंने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। तो वर्ण व्यवस्था आज की है। भगवान तो बहुत ही ब्रह्मांड रचयिता है, तब से हुआ। ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण जो है वो अपने ब्रह्म ज्ञान से सबको ज्ञान मार्गदर्शन कराएगा। क्षत्रिय जो है भुजाओं का बल से देश की रक्षा करेगा। जो वैश्य है वो व्यापार करके पेट भरेगा, अन्य लोगों का व्यवहार पोषण करेगा। और शूद्र का मतलब सिर्फ है कि जो सेवा भाव से तीनों के काम आएगा, उसका नाम छोटा। शूद्र का मतलब अछूत नहीं, शूद्र का मतलब ये ऐसी जातियाँ नहीं जैसा लोग कह करके उसको इतना ज़्यादा तूल दे रहे हैं। चलो खैर, बात खत्म हो गई। अब क्या करना है हमें, आपको जो मुख्य बात ये है, इन सब घटनाओं को देखने के बाद हमें आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप इस कौम को जो भी कर रही है, हमें कोई दुराग्रह नहीं, हमें इनसे कोई शिकायत नहीं, सिर्फ यह है कि आप अपने को सजग कर लीजिए। इनके किसी भी क्रियाविधि में आपको
हस्तक्षेप नहीं करना। इनके किसी भी प्रोडक्शन में, इनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें नहीं स्वीकार करना है। जैसे वो कह रहे हैं कि स्वदेशी बनिए, तो भाई ये हर क्षेत्र में है। हमारे खान पान में अभी बता रहे थे कि जो जहर था, वो जो अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा गया, बता रहे हैं कि उसको एक बोतल अमोनियम नाइट्रेट को अगर किसी बड़ी भारी टंकी में डाल दिया जाए तो कम से कम उसमें 10 लाख आदमी मर सकता है। उसकी एक बूंद से सैकड़ों लोग मर सकते हैं। तो जितनी क्षमता रख सकता है, तो उनके किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को खाने की ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं, कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है उनके बनाए। भाई वो अपने अपने कौम में भेजें। भाई अगर उनका देश है तो अपने देश को संभालो। हमें उनसे कुछ नहीं। हमारे हर काम में भ्रष्टाचार, वो पूजा पाठ के काम में कर रहे हैं। अभी यहाँ महाकालेश्वर, जो क्या कहते हैं वहाँ उज्जैन में, एक पकड़ा गया, 6 महीने तक वहीं था। एक हलवाई से उसने संबंध जोड़ लिया और मंदिर में आने जाना शुरू कर दिया। भगवा साड़ी पहन लिया और पहन करके वो उनके यहाँ लड्डू बनाने लगा और बात करता था, बात में विदेशी तार बितार से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में इसकी खबर पड़ी, पता चला, सब उसको पकड़ने के लिए लोग वहाँ पर आए। तो एक महिला जो थी वहाँ इंटेलिजेंस की, वो भी साधु बन करके उसके साथ उसने दोस्ती फरमाया और कहने हम भी आपका साथ देंगे, हम भी वही हैं जो आप हैं, ये करके। और वो देखती थी कि रात में वो कंप्यूटर चला के अपने फ़ोन से ऐसे बातचीत करता था। अचानक एक दिन उसने पूरी तरह से उसकी रिकॉर्डिंग की और दिल्ली में भेज दिया। दिल्ली से छापा पड़ा, आया, वो पकड़ा गया। बताया उसने कि हाँ, हम इसलिए आए थे कि लड्डुओं में जहर मिला करके हम सारे यहाँ के जितने भी भक्त हैं उन सबको मार डालना चाहते थे। क्या करेंगे आप? ये जो आंध्र प्रदेश में हमारे जो है बालाजी ना, वेंकटेश्वर बालाजी का जो मंदिर बना हुआ अरबों खरबों का, उसके अंदर भी पकड़ा गया। उसके अंदर तो हमारे हिंदू धर्म का भी एक आदमी था शामिल, जो लड्डू बना के जो बेच रहा था, उसके अंदर जहर मिलाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो दूध के सामान मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उनके अंदर सब है। एक कैन के अंदर मान लो वो अपना बाथरूम मूत्र 2-3 बोतल डाल दें, उसके बाद पानी भर दें, पानी भरने के बाद पूरा एक कैन, एक पूरा टंकी ला करके दूध बेचने वालों को बेचते हैं। तो किसी क्या मालूम कि इसमें क्या मिला हुआ। हम तो लाएंगे घर में, उबालेंगे, दूध बनाएंगे, दही बनाएंगे, भगवान खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो उनका तो यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इनके धर्म को भ्रष्ट करो, नष्ट करो। और हम तो उनके धर्म में जाते नहीं, हम उनके मस्जिद में जाते नहीं, वो हमारे मंदिर में भी नहीं आना चाहते, लेकिन हमारे लिए प्रसाद साथ समय में सब कुछ करना चाहते हैं। तो मेहरबानी से मेरा मतलब ये है कि ना आप उनसे लड़िए, ना आप उनको लड़ने के लिए प्रेरित करिए, ना उनसे कहिए कि भाई हम आपसे दुश्मन हैं। भाई वो कह रहे हैं, कहते रहें, ठीक है, उनका कहना वाजिब है, क्योंकि भाई उनको तो ये समझ में आ रहा है कि हमने कुछ उनका हड़प लिया। तो जिसको ऐसा लगे वो तो करेगा ही। तो उन्होंने अपना और वो उन्होंने तय कर लिया कि अपनी दाढ़ी तभी बनवाएंगे जब ये देश को हम मुस्लिम कंट्री बनवा लेंगे। पूरे विश्व को वो इस्लामिक बनाना चाहते हैं। भगवान जाने, उनका खुदा जाने वो क्या करेंगे, हम नहीं जानते। हमारा भगवान मेरे साथ है। आप अपनी एकता को बनाए रखिए। एकता का मतलब सिर्फ होता है कि जो कभी न टूटने पाए। ध्यान रखिए, एकता का मतलब सिर्फ है, यूनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, एकता उसे कहते हैं जो कभी न टूटे। जिस दिन एकता में टूटा ना जाएगी, भंग हो जाएगा, मतैकता खत्म हो जाएगी, उसी दिन हर चीज़ छिन्न विच्छिन्न हो जाएगी। तो भाई ध्यान रखिए, देश हमारा है, हम देश के हैं। इसी देश की हवा, मिट्टी, पानी, अन्न, जल, आकाश, छत, नीचे की धरती माँ, सबकी गोद में पल है और यहीं पर छेद कर रहे हैं। जिसकी खा रहे हैं उसी के पतन में छेद हो रहा। उस माता को वंदे मातरम कहने में प्रॉब्लम है कि हमारी मदर नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ मदर होते नहीं। माँ का सब माँ शब्द नहीं। अम्मी कहते हैं आँख को अलग कर दी तो मी कुछ है ही नहीं। तो वही मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, इतने से काफ़ी है कि भाई वो अपनी जगह बिल्कुल सजग है, अपनी जगह बिल्कुल सजग है। जो कुछ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपको अपने हिसाब से करना है।
जहाँ तक बन पड़े। क्योंकि हमने आपको शुरू में बता दिया कि हमारी नीति ये कहती है कि हम जो शत्रु के साथ भी शीलता का व्यवहार करते हैं, और जब अपनी आन बान शान बनाई तो आप देख लीजिए भगवान राम ने सिर्फ 3 दिन तक वेट किया, विनय ने माना जड़ गए 3 दिन बीत, केवल 3 ही दिन बीता था। चौथे दिन भगवान राम, जिनको कि शील सौंदर्य कहा जाता, बहुत ही दयालु कृपालु दयानिधान कहा जाता, उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनू, जल्दी से धनुष बाण लो, अभी मैं 100 वारिद विषिक किसान हूँ, अभी मैं अग्निबाण से इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। यह है क्रोध। जरूरत पड़ जाएगी तो हमारा जो ईश्वर है ना, फिर वो कायदे से एक देता भी खूब प्यार से और लेता भी बहुत प्यार से, समझ में सबको आ जाएगी। फिर उसके भूचाल में, उसके कंपन में, उसकी लोग कहते हैं कि दुनिया की निगाहें बदल जाए, भगवान अपनी निगाह न टेढ़ी करें। लेकिन जिस दिन टेढ़ी कर लेगा तो एक चौपाई लिखी हुई, आप सब नोट कर लीजिए, भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी भ्रगुटी एक बार अगर तन जाए तो सृष्टि में लय और विलय हो जाता है। लय माने बनना, विलय माने विलीन हो जाना, सिर्फ भगवान की निगाहें बदल जाने पर। तो भाई वो ईश्वर कह रहा है कि समुद्र को सुखा दूंगा। वही रावण से भी कहता कि जहाँ तक बन पड़े हमारे साथ, हमारा जो राजदूत जा रहा उससे कह दिया कि कह देना कि तात हमारा तास हित हुई, पहले उसका फिर हमारा हित हो, और न माने तो लड़ाई। भगवान श्री कृष्ण के साथ ये नियम लागू नहीं होता। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं 1 मिनट भी वेट नहीं करता किसी चीज़ की। शिशुपाल उनके सगी बुआ का लड़का, और भाई देव शिशुपाल जो है वही रावण है, और उसके साथ शादी हो रही है लक्ष्मी जी की, रुक्मिणी की, और अपहरण हुआ, रुक्मिणी का अपहरण होने वाला। उसमें बुआ के सामने गाली देना शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ समझा लो उसको, जिस वक्त सभी का समा नंबर गाली का देगा ये, मैं उसी समय उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और भगवान खड़े हो गए, उसने 99 गाली दी, भगवान भरी सभा में देखते रहे, कुछ नहीं बोले। जैसे उसने समी गाली का उसने मुंह से निकाला, भगवान तुरंत चक्र चलाकर उसके गर्दन अलग कर दिया। हाहाकार हो गया, कुछ नहीं, अभी दूसरे पर भी चक्र चल सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का तो लीलाधारी है, वो किसी के लिए मर्यादा मर्यादा कुछ नहीं, जो तुरंत टिट फॉर टैट, जो होना होकर रहेगा। कह दिया है गीता में, मैं महाकाल हूँ, सृष्टि के विनाश के लिए आया हूँ। तो भाइयों, सभी को मेरा सादर नमस्कार, शुभकामनाएं। ये अवसर बार बार आए ना आए, लेकिन आप सजग हो जाइए। आपकी सजगता, आपकी एकता ही हमारी देश की अखंडता का सबसे बड़ा परिचय है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे, आप सबको नमस्कार करता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत माँ।